अब जब आप सफ़र करने जा रहे हैं विदेश, तो खर्चा करने का जो तरीका है कैश के अलावा वो बदल जाएगा। वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि सरकार ने आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ कुछ रूल्स जो हैं उनको अमेंड किया है। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत चर्चा हो रही है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड रूल्स पे कि खर्चा कैसे होगा, क्या होगा इंडिया के बाद। तो इसको अब जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर लाया जाएगा। लेकिन चर्चा बहुत हो रही है और हमें इसको समझना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, और जो भी अभी विदेश जाने का सोच रहे हैं उनके लिए। तो इसके लिए हमारे पास अब ज्वाइन करेंगे फिनटेक इन्फ्लुएंसर जो हैं रवि जी, वो हमें बताएंगे कि इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी पर और हमारे सफ़र पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो है कुछ सवाल हमारे पास जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ सवाल थे। सबसे पहला सवाल जो आया था वो ये था कि अब जो है ये रेट जो है ये कैसे डिसाइड होएगा टीसीएस का। जी बिल्कुल, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएंगे कि इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत चर्चा हो रही है क्रेडिट कार्ड्स पे, बहुत चर्चा हो रही है कि इसका क्या असर होगा हमारे सफ़र पे, विदेश के सफ़र पे खासकर। और उसके लिए हमारे पास जो हैं फिनटेक इन्फ्लुएंसर हैं वो ज्वाइन करेंगे। लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, ट्रैवल होटल बुकिंग से लेके और रेट से लेके। तो सबसे पहले हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जो रेट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का, उसमें क्या बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। रिसेंट चेंजेस के मुताबिक 20% टीसीएस अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो अभी तक आप डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड पे आप देते थे, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड भी अगर आप यूज करोगे, विदेश जाके आप शॉपिंग करोगे, अगर आप जो है होटल बुकिंग करेंगे, आप फॉरेन करेंसी में कोई भी अगर आप स्पेंड करेंगे विदेश जाके, तो 1 जुलाई से उस पर आपको 20% टीसीएस देना पड़ेगा। 30 जून तक आपको सिर्फ 5% देना पड़ेगा, जो कि नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये टीसीएस है, जो टैक्स नहीं है। टीसीएस आपका बैंक आपके बिहाफ पे सरकार के पास जमा करता है और आप इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो वो 20% आपको रिफंड भी मिल सकता है। साक्षी जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग अभी जो प्लान्स बना रहे हैं छुट्टियों का वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए हमारा ट्रैवल और होटल बुकिंग्स पे, इस पे क्या असर आएगा। अगर आप इंडिया में बुकिंग कर रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप इंडिया में बुकिंग कर रहे हैं होटल या फ्लाइट की अपने क्रेडिट कार्ड से और आईएनआर में करेंसी स्पेंड हो रही है, उस पर आपको टीसीएस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉरेन टूर के पैकेज की बुकिंग कर रहे हैं और आपका टूर ऑपरेटर या जो भी आप ऐप या प्लेटफॉर्म से बुक कर रहे हैं उस पर 20% टीसीएस देना होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडिया के किसी भी ऐप से बुक कर रहे हैं तो उस पर आपको टीसीएस नहीं देना है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, वहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं अपने होटल बिल्स के लिए, अपने कॉफी के लिए, अपने फेवरेट शॉपिंग के लिए, उसमें 20% टीसीएस बैंक 1 जुलाई के बाद से काटेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है कि फॉरेन ट्रैवल पे जो है इसका असर आएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर हम शॉपिंग करते हैं या बाहर जाके मील्स खाते हैं फॉरेन ट्रैवल में, तो अब वो क्या कॉस्टलियर हो जाएगा। तो आसान शब्दों में अगर मैं समझा पाऊं साक्षी आपके दर्शकों को, तो ये कॉस्टलियर तो नहीं होगा, लेकिन 20% आपके जेब से ज्यादा अभी आपको खर्च करना पड़ेगा एक बार के लिए। बाद में आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस ले सकते हो, आप जब आईटीआर रिटर्न फाइल करोगे। तो अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो वो 20% नहीं आपको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जो कॉफी शायद आपकी 1000 रुपए की हो सकती थी, अभी आपको उस पे 1200 रुपए देना पड़ेगा। 200 रुपए टैक्स नहीं है, फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो 200 रुपए आपको अपने आईटी रिटर्न फाइल करते वक्त आपके रिटर्न के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से वापस मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको 12 से 18 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि देखिए अगर हमारी कंपनी हमें सफ़र के लिए भेजती है फॉरेन ट्रैवल पे, या फिर अगर हम बिजनेस ओनर्स हैं और हम जाते हैं विदेश, तो हमारे लिए क्या असर पड़ेगा अब नए रूल्स का। तो वी एज एन इंडियन हमें घूमना बहुत पसंद है साक्षी। तो बहुत सारे लोग बिजनेस ट्रैवल के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 चीज समझने की जरूरत है। जो पहली चीज है वो ये है कि जब आप अपने कंपनी के बिहाफ पे जा रहे होते हो, बहुत सारे पैसे आप अपने जेब से खर्च कर रहे होते हो, अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से या कैश से, जिसका रिम्बर्समेंट आप अपने कंपनी से बाद में लेते हो। उस कंडीशन में अगर आपने अपना व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज किया है
तो आपको टीसीएस जो भी रेट होगा 20% का लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़े और क्लैरिटी की वेट करने की जरूरत है फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी कंसर्न ऑफिशियल है उनके द्वारा, कि अगर आप अपने कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उस केस में टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या टीसीएस कैसे एप्लीकेबल होगा। साक्षी जी बिल्कुल, तो इस पे और क्लैरिटी अभी जो है अवेटेड है इस मैटर पे, वो तो है ही है, लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स, केयर टेकर्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि देखिए एजुकेशन एक्सपेंसेस का कैसे असर पड़ेगा, मेडिकल खर्चा जो है वो बहुत होता है, तो उससे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। सो रिसेंट बजट और नए प्रपोजल जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है साक्षी, उसके हिसाब से एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसके किसी भी प्रपोजल में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो भी पहले के एप्लीकेबल रेट थे, अगर आपको एजुकेशन लोन मिला हुआ है तो 0.5% या जो भी आपका एप्लीकेबल रेट पहले था वो एज इट इज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। होवेवर, अगर आप एजुकेशन या मेडिकल टूरिज्म पर्पस के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो अभी, तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप क्या वो मर्चेंट की कैटेगरी कौन सी है, क्या उस पर टीसीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे आप एक बार बैंक से जरूर चेक कीजिए अपने कि क्या क्रेडिट कार्ड यूज करना सही है, अदरवाइज आप हो सकता है बैंक ट्रांसफर या फॉरेक्स कार्ड या दूसरे विकल्पों का यूज करना चाहेंगे उसके लिए। जी बिल्कुल, और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स दर्शक भी हैं, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना जो है बहुत पसंद है, या फिर इंडिया में बैठे हुए अब्रॉड के जो ब्रांड्स हैं, अब्रॉड की जो वेबसाइट्स हैं, फॉरेन वेबसाइट्स, उधर शॉपिंग करने का मन होता है, तो उधर उनका क्रेडिट कार्ड यूसेज होगा, तो इस पे अब क्या इम्पैक्ट आएगा। साक्षी अगेन ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी का वेट करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री या उनके कंसर्न ऑफिशियल से, बिकॉज अगर आप बाहर जाके क्रेडिट कार्ड अपना यूज कर रहे हो किसी दूसरे देश में किसी नॉन आईएनआर करेंसी में, तब तो आपको टीसीएस देना ही है। लेकिन क्या बिना बाहर गए आप इंडिया में बैठे बैठे ही कहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो नॉन आईएनआर करेंसी में, यूएस में या यूके की किसी करेंसी में, तो उस पर क्या आपको टीसीएस देना होगा या नहीं, दिस में बी टू अर्ली टू कमेंट। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एक बार वेट कीजिए, शायद कल तक आपको थोड़ी और क्लैरिटी इस पे मिल जाए। जी बिल्कुल, हम वेट करेंगे, इस पे और क्लैरिटी आएगी इस मैटर पे, पर अभी के लिए आपने जो है बहुत सिंप्लीफाई किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।